हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ इवोल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ। देखो सबसे पहली बात ना, हम इवोल्यूशन में देखेंगे क्या। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है जो चेंजेज हुए हैं। जैसे कि देखो, तुम कभी सोचे हो कि मतलब हमारा इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, उसमें से सिर्फ एक ही जगह पे क्या हम इंसान हैं, और हम इंसान है भी। तो हमारी इस पूरे पृथ्वी पे लगभग अभी तक में, अगर हम रॉबर्ट मे के हिसाब से देखें तो लगभग 7 मिलियन स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके हिसाब से देखें तो सब अलग अलग हैं, सारे के सारे अलग अलग हैं। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसको किसने बनाया, ये कहाँ से आया है, ये सब कुछ को सोचने पर ही हमें ये मतलब इसमें ना, इस चैप्टर में हमें सिर्फ सवाल पूछने हैं और मैं उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करें तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या होता है तुम्हारा? इसका मतलब होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है, दैट इज़ द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फना दैट हैव अकॉर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। देखो, फ्लोरा मतलब क्या हो गया तुम्हारा, एंड फना मतलब क्या हो गया। ठीक है, फौना मतलब क्या हो गया, फ्लोरा मतलब क्या हो गया, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, फ्लोरा। एंड फौना क्या होता है तुम्हारा, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उसको हम फौना बोलते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो तुम्हारा प्लांट्स में देखो सबसे पहले एल्गी आया था, उसके बाद एल्गी के बाद एल्गी आया था तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइटा हो गया तुम्हारा, टेरिडोफाइटा हो गया, फिर जिम्नोस्पर्म हो गया, फिर एंजियोस्पर्म हो गया। तो ऐसे करके उसका डेवलपमेंट हुआ, उसमें चेंजेस हुई, उसी को हम देखते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी मतलब क्या हो गया, लाइफ के बारे में पढ़ना, तो उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो हम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा, व्हाट इज़ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? देखो, इसका सिंपल सा मतलब होता है तुम्हारा, सिंपली मीन्स एन ऑर्डरली चेंजेस फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। मतलब पहले क्या कंडीशन था, उससे क्या कंडीशन आ गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन हुआ है। आगे भी उसका कुछ चेंजेस होगा, तो आगे के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन टर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉवर्ड स्पेंसर। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, तो ऐसे नहीं आएगा, फिर भी ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। ठीक है, तो जो इवोल्यूशन का टर्म दिया था वो हॉवर्ड स्पेंसर ने दिया था तुम्हारा। ठीक है, इट इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, जो अगर इवोल्यूशन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो देखो, इसमें तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एज ए स्टोरी तुम्हें सुनना है बस। ठीक है, तो इवोल्यूशन को हम सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं जो डार्विन का कॉन्सेप्ट था, डिसेंडेंट ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, उसके थ्रू हम इसको बेस्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, डार्विन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लानेट अर्थ। देखो बहुत सारे प्लानेट हैं, हम अर्थ की बात कर रहे हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। देखो बहुत बड़ी लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है इसका मतलब। देखो ये बोल रहा है कि तुम्हारा इवोल्यूशन क्या है, स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब जैसे कि मान लो कि हमारी अर्थ है, पहले तो पूरा यूनिवर्स की बात करो तो पूरी यूनिवर्स है, मान लो पूरी यूनिवर्स है, हमारे अर्थ जैसा इसमें बतेरे हैं। तो यूनिवर्स का देखो, खुद का यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स खुद ही एक्सपेंड कर रहा है, तो मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हो रहा है, वो भी कुछ एक्सपेंड कर रहा है। उसी हिसाब से हमारे अर्थ में भी चेंजेस आ रहे हैं, अर्थ के साथ में भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और उसमें उसके साथ साथ हम लोगों जो अर्थ पे रहते हैं उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यही बस सिंपल सा मतलब ये बोल रहा है कि मतलब कि बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा, हमारा ये इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए बैकग्राउंड यूनिवर्स इटसेल्फ है। यूनिवर्स पूरा बैकग्राउंड है तुम्हारा। ठीक है, उसमें हम बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लानट, तो मतलब जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं, मतलब जैसे हम लोगों की जो पूरी बायोडाइवर्सिटी उसमें जो चेंजेस हो रही है उसी को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछना है इसमें, और कुछ नहीं करना है, मैंने सच में बताया क्वेश्चन ही पूछना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, व्हाट इज़ यूनिवर्स। क्वेश्चन पूछते रहो, बस आंसर मिलते रहेगी। ठीक है, व्हाट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स जो होता है एक ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। ठीक है, बहुत सारे गैलेक्सीज है, बहुत सारे गैलेक्सीज है, वो सारे मिल करके क्या बनाया तुम्हारा, यूनिवर्स बनाया। ठीक है, गैलेक्सी कंटेन्स स्टार्स हो गया एंड क्लाउड ऑफ गैस हो गया तुम्हारा, एंड डस्ट होता है। जो गैलेक्सीज होता है तुम्हारा, गैलेक्सी कभी देखोगे तो तुम नेट पे जाके सर्च करना, जैसे मान लो कि ये गैलेक्सीज हैं, तो गैलेक्सी के अंदर क्या होता है तुम्हारा, सबसे पहले तो स्टार होगा तुम्हारा, उसके साथ साथ गैस वगैरह होगा, बहुत सारे गैस बहुत सुंदर दिखने लगते हैं उसका फोटोज देखोगे तो, एंड उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल भी होता है तुम्हारा, देखते होंगे रिंग बना के रखता है डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज इन सब चीज़ों से मिलकर के बना होता है। अगर हम देखो, अगर हम साइज ऑफ यूनिवर्स की बात करें, कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, हम मतलब साइज ऑफ यूनिवर्स को हम अपने दिमाग में रखें तो उसके सामने पृथ्वी कुछ भी नहीं है।
मतलब यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जितना तुम इमेजिन नहीं कर सकते उतना बड़ा यूनिवर्स है। उसमें सोचो ना कि मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें एक छोटी सी पृथ्वी जो दिखती तक नहीं है, अगर पूरे यूनिवर्स को हम कंसीडर करें तो उसके अंदर हम छोटा सा इंसान, हम पता नहीं क्या क्या करते रहते, कोई उसके पीछे लगा हुआ है, कोई उसके पीछे लगा है, कोई उसका बुराई चाह रहा है, कोई उसका बुराई चाह रहा है, कोई उसका टांग खींचने में लगा है, कोई उसका टांग खींचने में लगा है। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने गोल पे फोकस करो। जब तक तुम अपने गोल पे फोकस करके रखोगे ना, तभी तक तुम इंसान हो, नहीं तो तुम्हारे और कीड़े मकोड़े में कोई अंतर ही नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ, अंतर ही नहीं है। ठीक है, चलो बहुत होगी ज्ञान की बातें, तुम बोल रहे हो ज्ञान मत दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टीलर डिस्टेंस के बारे में। देखो तो स्टीलर डिस्टेंस तुम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि लाइट ईयर्स में नापते हैं। ठीक है, व्हेन वी लुक एट ए स्टार ऑन द क्लियर, तो जब जैसे कि हम तारों के शहर में जाते हैं, जैसे कि चलो ले चलो तुम्हें तारों की शहर में, तो जब तुम तारों के शहर में उसको ले जाते हो ना, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम बैक टाइम में ढूंढ रहे हो भैया कहीं पे कुछ। ठीक है, व्हाट वी सी टुडे is an object whose immediate light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away from reaching our eye now। देखो मान लो कि कोई स्टार है, ठीक है, तो उससे लाइट इमिट हो रही है, लाइट इमिट हो रही है तभी हमें पता चल रहा है। ठीक है, जैसे ब्लैक होल के बारे में तो हम दिख नहीं पाते हैं, तो स्टार हो गया तुम्हारा, स्टार लाइट इमिट कर रही है, तो लाइट इमिट कर रही है तो क्या हो गया तुम्हारा, उसका जो जर्नी स्टार्ट हुआ है वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले हो गया। ठीक है, और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर हमसे दूर है वो, और उसका जो होता है तुम्हारा लाइट जो होता है इमिट होकर के हमारे आँख तक आ रहा है, बस यही है। और इसमें क्या है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, बकवास है सब। However, when we see object in our immediate surrounding, जैसे कि हमारे बगल में कॉपी, किताब, पेन, मोबाइल वगैरह जितना भी चीज़ हो गया तुम्हारा, them instantly hence in the present time, ये सारे हमारे present time के हैं। Therefore, when we see stars, we apparently are peeping। peeping का मतलब क्या होता है तुम्हारा, झांकना, झांकना into the past। ठीक है, अब देखो ये सारे मतलब कैसे बना, क्यों बना, तो उसको ना एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दिया गया था तुम्हारा, द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तुम्हारा अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये कौन सा था तुम्हारा, बिग बैंग थ्योरी। तो चलो बिग बैंग के बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो तुम्हारा इसको किसने प्रपोज किया था, तुम्हारा एबे लेमेट्री ने। ठीक है, लेमेट्री ने इसको प्रपोज किया था, एबे लेमेट्री ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर एगो। देखो कोई भी आ रहा है अपना ज्ञान देके जा रहा है, बस वो सोच रहे हैं, वो भी सोच ही रहे हैं, तुम भी सोच सकते हो। ठीक है, तो तुम अपना भी ज्ञान दे सकते हो यहाँ पे। तो तुम बोल सकते हो कि नहीं भाई हम तो तुम्हारा 20 बिलियन नहीं मानेंगे, मेरा मन कर रहा है कि 15 मेरा फेवरेट नंबर है। ठीक है, 15 मेरा फेवरेट नहीं, छोड़ो, IPL चल ही रहा है, IPL चल रहा है, धोनी पाजी हो गए, धोनी पाजी का 7 बहुत अच्छा लगता है मुझे वो नंबर ना। ठीक है, तो 7 बिलियन ईयर मान लेता हूँ मैं कि हाँ 7 बिलियन ईयर पहले ही पृथ्वी मतलब यूनिवर्स का जन्म हुआ था। तुम भी दे सकते हो इसमें कुछ वो नहीं है तो इसलिए जो तुम्हारा एबे लेमेट्री था वो आया बिग बैंग थ्योरी के साथ। उन्होंने बोला कि भैया देखो यूनिवर्स जो है तुम्हारा 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ड्यू टू, और ये जो था इसका फॉर्मेशन क्या हुआ, ड्यू टू द थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ ए डेंस इंटाइटी। कोई एक डेंस इंटाइटी था जिसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और वो सारे के सारे जो था तुम्हारा बिखर गए, जिसके वजह से सब कुछ का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो मैं कोशिश करता हूँ, दिस इज सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन विच इज़ अनइमेजिनेबल, मतलब अनइमेजिनेबल है, मतलब उसको इमेजिन नहीं कर सके, इतना ह्यूज एक्सप्लोजन है। ठीक है, इन फिजिकल टर्म्स इज कॉल्ड द बिग बैंग। तो देखो इसका सिंपल सा मतलब हो गया, मान लो कि यहाँ पे ऊपर में देखो कॉर्नर में डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तुमने बचपन से पढ़ा होगा, मास अपन वॉल्यूम। तो कोई ऐसा चीज़ है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मास बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो उससे क्या होगा तुम्हारा डेंसिटी और भी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा डेंसिटी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसका जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसके जो पार्टिकल के बीच का होगा, उसके जो बीच का डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा, जिसकी वजह से उसमें जो था भयानक एक एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, इमेजिनेबल एक्सप्लोजन हुआ इन द टर्म्स ऑफ, उसी को हम बिग बैंग बोलते हैं। तो पहले ऐसा माना जाता है बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से कि एक बहुत बड़ा मतलब कि कुछ मान लो कि इंटाइटी था, डेंस इंटाइटी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डेंस इंटाइटी था जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि इसमें मास बहुत ज़्यादा था और इसकी जो वॉल्यूम थी वो बहुत कम थी, बहुत कम। मतलब अब छोटा सा कोई चीज़ है और उसकी मास बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ना उसमें कुछ एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से जो था तुम्हारा ये सारा जो यूनिवर्स तुम देख रहे हो उसका फॉर्मेशन हुआ। यही बस बिग बैंग है। तुम एक थोड़ा सा वीडियो देख सकते हो, अगर वीडियो चले तो मैं ट्राई करता हूँ।
ये देखो ये स्मॉल था और उसका एक्सप्लोजन हुआ, और ये देखो पूरा एक्सप्लोजन हुआ, धीरे धीरे जो था तुम्हारा गैलेक्सीज़ का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ये देखो गैलेक्सीज़, कितने सारे गैलेक्सीज़ हैं, तो ये सारे गैलेक्सीज़ हैं और इसके अंदर नेबुला का फॉर्मेशन होता है। ये नेबुला सारे मिल करके तुम्हारा क्या बनाता है, तुम्हारा उसी के अंदर सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो ये गैलेक्सीज़ हो गया तुम्हारा, ऐसे फॉर्मेशन हुआ तुम्हारा बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। अगर देखें तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो यूनिवर्स है, द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, वीडियो में भी देखा एक्सपेंड कर रहा था, हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। तो यूनिवर्स जो जब से एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद जो था तुम्हारा यूनिवर्स एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और अभी भी माना जाता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम मतलब कभी सोच नहीं सकते कि यूनिवर्स के अगले एंड पे क्या है। कभी सोचा है तुमने कि यूनिवर्स के उस साइड क्या होगा, दूसरे साइड? मैं भी सोचता हूँ, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ यार क्या है ये ठीक है। तो जब जैसे ही यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, और उसका जो गैसियस क्लाउड बना था, ठीक है, विच वेयर फॉर्म्ड बाय द बिग बैंग, ठीक है, उसकी वजह से क्या, जो बिग बैंग के दौरान जो तुम्हारे गैसियस क्लाउड्स बने थे ना, उसका कंडेंसेशन होना शुरू हो गया ग्रेविटेशन के कारण। जो ग्रेविटेशन फोर्स था उसका कंडेंसेशन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वो कंडेंस होकर के मैनी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम नेबुला बोलते हैं, ठीक है। तो नेबुला जो था तुम्हारा मेडअप होता है तुम्हारा एटम्स का और स्मॉल पार्टिकल्स का, ठीक है। तो नेबुला जो होता है तुम्हारा, जैसे कि सोलर नेबुला होता है हम लोगों का, सोलर नेबुला वन ऑफ देम होता है विच फॉर्म्ड आवर सोलर सिस्टम। तो एक सोलर नेबुला है जो बहुत सारे सोलर नेबुला बनाता है, उसमें से एक सोलर नेबुला है जो हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेबुला होता है ना, उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो नेबुला का जो सेंट्रल पार्ट होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है, जैसे कि हम लोगों में देखें तो वो क्या है, वही सन है, ठीक है। लेटर वन ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ एटम हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, मूविंग अराउंड सन और अदर प्लैनेट वेयर फॉर्म। तो जो तुम्हारा सन और अदर प्लैनेट के चारों साइड जो था मूव कर रहा है वो डस्ट पार्टिकल, उसका फॉर्मेशन हुआ तुम्हारा। नेक्स्ट तुम्हारा देखें, इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में। अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। तो देखो यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ था तुम्हारा, 20 बिलियन ईयर एगो या बैक, ठीक है। तो 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था फॉर्मेशन यूनिवर्स का। उसमें क्या होगा तुम्हारा 4.5 बिलियन ईयर बैक जो होगा तुम्हारा, उसके जो था तुम्हारा हमारे क्या चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या था तुम्हारा, देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर ही नहीं था, क्योंकि कोई भी गैस वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हुआ, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था। तो ये सारे चीज़ मतलब तुम्हारा एटमॉस्फेयर कहाँ से ही आता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, ये सारे तो देखो हाँ बकवास कर लिया कि भाई चलो पृथ्वी बन गया, चलो मान लेते हैं, ठीक है, पृथ्वी बन गया। नेक्स्ट कि भाई लाइफ कहाँ से आई, ये जो सबसे ब्यूटीफुल थिंग्स है ना हमारे, सच्ची बता रहा हूँ ब्यूटीफुल थिंग्स है यार ये लाइफ। कितने तरह के लाइफ से हम, तुम एक बार सोचोगे ना तो तुम मतलब अचंभित हो जाओगे यार, इतने सारे, मतलब कैसे, इसको किसने बनाया इस टाइप से। तो इसको किसने बनाया वाला ये जो क्वेश्चंस है ना, मैंने बोला था ना सिर्फ क्वेश्चंस करते जाना है। ये जो किसने बनाया वाला क्वेश्चन था ना, उसके हिसाब से बहुत सारी थ्योरी है। एक तो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। जैसे कि फादर सुआरेस थे जो एक पादरी टाइप के थे, वो मतलब इसको बहुत ज़्यादा मानते थे। और ये जो थ्योरी था ना ये मैथोलॉजी बेस्ड था, मतलब बहुत ज़्यादा मैथोलॉजी पे बेस्ड था। इस थ्योरी के हिसाब से देखो तो 3 कैनोटेशंस था, 3 कैनोटेशंस था। 3 कैनोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये पूछे जाते हैं नीट में। इन्होंने बताया, इस थ्योरी के हिसाब से बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज तुम देख रहे हो, स्पीसीज या हो जितने टाइप के तुम ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, डेट वी सी टूडे वेयर क्रिएटेड एज सच, मतलब जैसा आज तुम देख रहे हो ना वैसा ही बनाया गया था। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, फिर भी देखो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा, द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन द फ्यूचर। इसका सेकेंड कैनोटेशन क्या है तुम्हारा कि देखो डाइवर्सिटी जैसा पहले बनाया था उतना ही अभी भी है और आगे भी ऐसा ही रहेगा, मतलब इतना ही रहेगा, डाइवर्सिटी इससे ज़्यादा होगी ही नहीं। और तुम्हें पता ही होगा कि डाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, नए नए जीव आ रहे हैं और जो पुराने हैं उसका डिस्ट्रक्शन और डिस्टिंक्शन हो रहा है। डिस्टिंक्शन क्या होता है भाई, एक्सटेंशन हो रहा है, हाँ सॉरी। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, द अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर ओल्ड्स। अगर इसके हिसाब से देखें तो धरती 4000 साल पहले है। मतलब अगर मैथोलॉजी के हिसाब से जो हमारे दादा परदादा बताते हैं हमें, उसके हिसाब से देखें तो जो अर्थ है वो लगभग 4000 साल ही पुरानी है। लेकिन देखो ये सारी बातें ना एकदम झूठी ही लगती है देखने से। तुम्हें पता है, ये देख रहे हो, ये बोल रहा है कि डाइवर्सिटी जैसा था पहले वैसा ही रहेगा, ऐसा ही बना था, हम नहीं जानते कुछ भी, तुम जो भी बोलोगे मैं नहीं मानूंगा इस टाइप के बंदे थे ये, ठीक है। तो मैथोलॉजी वाला बात ये हो गया, ये साइंटिफिक बेसिस पे नहीं था, ठीक है।
ये सारे आइडिया जो दिया था वो स्ट्रांगली चैलेंज हुआ जब 19th सेंचुरी में, याद रखना 19th सेंचुरी में जब ऑब्जर्वेशन हुआ था, चार्ल्स डार्विन ने किया था और वेलिस ने किया था। तो इसके हिसाब से क्या था, देखो चार्ल्स डार्विन और वेलिस ने बताया था कि देखो लाइफ जो होता है ना वो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे जो लाइफ चेंज हो रहा है। तो उससे पूछा गया, बहुत सारे लोग ने उससे पूछा कि भाई कैसे तुम बता सकता है कि चेंज हो रहा है। तो उसने बोला कि देखो पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से ना, जैसे कि फॉसिल रिकॉर्ड हो गया तुम्हारा, और उसका डेटिंग करने से हमें पता चलता है कि जो पहले, जैसे कि मान लो कि फॉसिल रिकॉर्ड हो गया, फॉसिल में जैसे कि मान लो कि पहले का फॉसिल देखते हो ना, कहीं कहीं पे फॉसिल मिलता है, और उसका हम अगर कार्बन डेटिंग करते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि ये इतना साल पुराना है, ये इतना मिलियन ईयर्स एगो का है, ये इतना साल पुराना है। और जो डिफरेंट लेयर होता है ना अर्थ का, जैसे कि लेयर होता है, बहुत सारे लेयर होता है अर्थ का, तो हर एक लेयर में ना अलग अलग टाइप के मतलब जीव मिलते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो पीछे नीचे वाला लेयर है उसमें कुछ और टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, फिर उसका किसी कारण बस एक्सटेंशन हो गया, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म था उसका कुछ हो गया, तुम्हारा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म था, अभी जो ऑर्गेनिज्म था, सारे थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि मतलब ये अर्थ 4000 साल पुराना, जैसा कि इस मतलब ये जो तुम्हारा आइडिया था 4000 साल पुराना है, इस वाले ने जो बताया था वैसा तो नहीं है, क्योंकि जब हम उसका कार्बन डेटिंग करते तो हमें पहले से पता चलता है कि भाई ये तो बहुत पुराना है अर्थ। तो इसलिए मतलब कि हम इसको ना बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा, ये जो थ्योरी था। तो जो मैथोलॉजी बेस्ड था, तो तुम्हें पता ही है मैथोलॉजी तो साइंस से कुछ लेना देना ही नहीं है उसका। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, तो वी कैन कंक्लूड दैट अर्थ इज़ वेरी ओल्ड, नॉट 1000 ईयर, जैसा पहले बताया था कि 4000 ईयर था, ठीक है, ऑफ ईयर्स वाज थॉट अबाउट बिलियंस ऑफ ईयर था, मतलब अर्थ हमारी लगभग बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है, जैसे कि 4.5 बिलियन ईयर्स तुमने बताया था मैंने पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी, ये तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन था। नेक्स्ट थ्योरी कौन सा है तुम्हारा, थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पेनस्पेर्मिया थ्योरी। ये देखो मेरा भी फेवरेट थ्योरी, मुझे बहुत मजा आता है इस थ्योरी के बारे में, मैं भी सोचता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो कॉस्मिक पेनस्पेर्मिया थ्योरी, तुमने बहुत सारे साई-फाई मूवी देखा होगा जिसमें इस थ्योरी का यूज करते हैं, इसी थ्योरी पे वो बेस्ड होता है। जैसे कि सम साइंटिस्ट बिलीव डैट लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, उन्होंने बताया कि जो लाइफ है ना वो आउटर स्पेस से है, मतलब लाइफ का एक स्पोर बना, ठीक है। जैसे कि अभी तुमने वो स्लीपिंग सेल देखा होगा बहुत सारी साइफाई मूवी में, उसमें हम क्या करते हैं, एक इंसान को सुला देते हैं और उसकी, मतलब ये वैसे ही साइंस फिक्सन ही है, तो उसकी एज नहीं बढ़ती, वो जा करके दूसरे मतलब प्लेनेट पे जा करके अपना शुरू हो जाता है। तो इसी टाइप से इस थ्योरी का मानना भी है कि एक लाइफ का कैप्सूल आया जो पृथ्वी के साथ साथ ना जितने भी ग्रह हैं ना, लगभग जिस ग्रह पे, सारे ग्रह पे गया वो कैप्सूल, सारे ग्रह पे किसी भी, अब जैसे गया वो नहीं पता, सारे ग्रह पे गया, जितने भी प्लेनेट है इस पूरे यूनिवर्स में वहाँ पे गया, और जहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिला वहाँ पे वो ग्रो कर गया। तो जैसे पृथ्वी पे फेवरेबल कंडीशन मिला और वो कैप्सूल ग्रो करके वहाँ पे ह्यूमन बींग्स और जितने भी ये लाइफ्स हैं इसको फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो होता था इसको क्या बोलते हैं, कॉस्मिक पेनस्पेर्मिया थ्योरी। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको क्या बोला था, यूनिट ऑफ लाइफ जिसको कैप्सूल बोला था, स्पोर वेयर ट्रांसमिटेड डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ, मतलब सारे प्लैनेट पे गया था। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है तुम्हारा, पेनस्पेर्मिया इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया फॉर द सम एस्ट्रोनॉमर। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमर है जिसका पेनस्पेर्मिया बहुत फेवरेट है, जिसके वजह से क्या होता है, देखो हमें नहीं पता कि पेनस्पेर्मिया कैसा है, सही है गलत है हमें नहीं पता, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए सही कौन सा होगा, जो हमें मतलब आगे बढ़ने में हेल्प करे, तो पेनस्पेर्मिया के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो हमारे मन में ऐसा बात चलता रहेगा कि अच्छा कोई और ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे कि मतलब एलियंस लाइफ है, वहाँ पे भी उसका डेवलपमेंट हुआ होगा, वो स्पोर वहाँ पे भी गया होगा तो वहाँ पे भी तो डेवलपमेंट हुआ होगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये बात गलत है कि सारे जगह पे स्पोर नहीं गया होगा, मान लेते हैं। तो अगर मान लो कि हम इसी पहले से सोच के बैठ जाए कि सभी जगह पे स्पोर नहीं गया, तो हम कोई रिसर्च नहीं कर पाएंगे, आगे हम अपनी मेंटलिटी को नहीं बढ़ा पाएंगे, आगे हमारा एस्ट्रोफिजिक्स नहीं बढ़ पाएगा उसके हिसाब। इसलिए बहुत सारे जो तुम्हारा एस्ट्रोनॉमर्स होता है वो इसको फेवरेट आइडिया मानता है, जिसकी वजह से उसको ना मोटिवेशन मिलता है आगे मतलब रिसर्च करने में। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट था तुम्हारा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये बड़ी फनी थ्योरी है, ठीक है, जिसको एबायोजेनेसिस और या ऑटोजेनेसिस, मतलब अपने आप बन गया। जैसे कि इसमें जो होता था एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, सच में वो बड़े पता नहीं क्या है, लेकिन होते हैं थोड़े दिमाग वाले होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसके लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, जैसे कि इसने बोला कि लाइक स्ट्रॉ मड वगैरह हो गया, उससे अपने आप जीवन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब तुम्हें भी पता होगा जैसे कि कोई भी मिट्टी, गंदी मिट्टी यहाँ पे रख दो तो उसमें क्या होता है, कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो उन लोगों को लगा होगा कि हाँ भाई इसी से लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। उनको कौन सा उसके पास माइक्रोस्कोप साथ देखने जाता है कि भाई ऐसा होता है, इसके अंदर पहले से होता है, उसका स्पोर होता है इसलिए लाइफ बन जाता है।
तो ऐसा नहीं था उसके पास, इसलिए उन लोगों ने भी सही सोचा अपने हिसाब से। और उन लोगों का बिलीव पता है क्या था कि जो नील रिवर है ना, नाइल रिवर है, उसका अगर तुम मड ले लोगे ना, उससे फिश बन जाएगा, फ्रॉग बन जाएगा, क्रोकोडाइल बन जाएगा। ये क्या है भाई तो क्रोकोडाइल वगैरह बन जाएगा, ऐसे इन लोगों का मानना था। ठीक है, तो ये थ्योरी बड़ी फनी है ना। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इसको किसने प्रपोज किया था? हार्वे एंड हक्सले ने। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मतलब होगा तुम्हारा दे स्टेटेड, एक मतलब उसने टर्म दिया जिसको बोला तुम्हारा ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और एक्स वाइवो। इसका मतलब होगा कि न्यू लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ ओनली बाय द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसका कहने का सिंपल सा मतलब था कि जो तुम्हारा जो नया लाइफ बनता है ना अर्थ पे, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बन सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को जो था तुम्हारा वो सपोर्ट किया था मेनली, ये सारे भी थे फ्रांसिस्को रेडी था, तुम्हारा लेजर एस्प्लैंजनी था, ये तुम्हारा जो लेकिन मेन उसमें था लुईस पास्चर। उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि मतलब कैसे होता है। ठीक है तो इस जो थ्योरी था तुम्हारा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, उसको सपोर्ट किया था लुईस पास्चर ने। एंड एक एक्सपेरिमेंट किया था, तुमको बताता हूँ। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था तुम्हारा वो बोटल नेक वाला। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट करके उसने डिस्प्रूव कर दिया था ए बायोजेनेसिस को। ए बायोजेनेसिस में क्या बोला था कि अपने आप आ गया लाइफ, कि मिट्टी से फिश बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा, गधा बन जाएगा, पीएम मोदी बन जाएंगे तो ये वाला सीन सब था। तो उन लोगों को उतना नहीं था दिमाग। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ऑफ लुईस पास्चर इज मोस्ट रिनोट एंड अमॉन्ग ऑल ऑफ दिस। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट था रेड्डी का, एस्प्लैंजनी का और पास्चर का, उसमें से सबसे जो सबसे अच्छा था वो पास्चर वाला था, और सिंपल भी था समझने में। तो देखो इसके बारे में देखते हैं तुम्हारा। हैंस स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो हमारा हमेशा के लिए सदा के लिए यहाँ से खारिज हो गया कि लाइफ भैया ऐसे अपने आप तो जन्म नहीं ले लिया, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही जन्म ले सकता है। लेकिन देखो ये तो हो गया, वो डिसमिस हो गया तुम्हारे ए बायोजेनेसिस। ठीक है, तो लेकिन ये जो तुम्हारा बायोजेनेसिस वाला था तुम्हारा कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो था कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आएगा, लेकिन ये तो बता दिया कि हाँ भैया कि लाइफ जो नया लाइफ आएगा वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगा। लेकिन ये तो नहीं बता पाया ना कि तुम्हारा फर्स्ट लाइफ बना कैसे भैया अर्थ पे। जो चलो ठीक है कि एक लाइफ आई, वो पहले लाइफ से आ गई, ये लाइफ इससे पहले वाले से आई होगी, ये और इससे पहले वाले, और बहन और सबसे पहले वाला कौन सा आया होगा? ठीक है, सॉरी यार, माफ़ करना, गाली वाली निकल जाता है, पता ही होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले वाला कहाँ से बना? इसका कहने का मतलब है भाई तुमने तो सब कुछ बता दिया कि लाइफ पहले वाले लाइफ से आएगा, वो पहले वाले से आएगा, वो उससे पहले वाला से आएगा, लेकिन सबसे पहले वाला कहाँ से आएगा ये बताओ। तो बस उसका मुंह बंद। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं तुम्हारा लुईस पास्चर का अपना सीन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ऑफ लुईस पास्चर, हिज एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। सिंपल है, थ्योरी जैसा है, मतलब स्टोरी जैसा है, सुनो बस, मज़े ही ले रहे होंगे तुम लोग ईयरफोन लगा के ठीक है, ही प्रीपेयर्ड स्टेरलाइज सिरप ऑफ शुगर हो गया एंड किल्ड ईस्ट हो गया बाय बॉइलिंग देम इन फ्लास्क। तो इसने क्या किया कि एक स्टेरलाइज सिरप बनाया ऑफ शुगर एंड किल्ड ईस्ट का। तो ये क्या किया तुम्हारा, एक स्टेरलाइज जैसे कि शुगर लिया, किल्ड ईस्ट लिया, मतलब मरा हुआ ईस्ट लिया, दोनों का एक सिरप बनाया जिसको स्टेरलाइज करके बनाया था। ठीक है, मतलब उसको स्टेरलाइज कर लिया ताकि इसमें पहले से कुछ ऐसा प्रेजेंट ना हो। रुको पानी पी लेता हूँ। कि मतलब इसमें पहले से कोई लाइफ ना हो। ठीक है, ही टुक 2 फ्लास्क। ठीक है, 1 ब्रोकन नेक लिया था एंड अनदर जो था तुम्हारा कर्व नेक लिया था। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक ब्रोकन नेक था, एक कर्व नेक था। तो किधर हो गया, एक ब्रोकन नेक हो गया तुम्हारा, एक कर्व नेक था। तो 2 फ्लास्क लिया था तुम्हारे इन्होंने। और उसके बाद क्या था, लुईस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो देखो ये वाला जो था ना थ्योरी, जो तुम्हारा था, किसने प्रपोज किया था? हार्वे एंड हक्सले ने। दैट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, दैट इज लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उसी को सपोर्ट किया ना इसने। लुईस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइफ कम्स फ्रॉम ओनली फ्रॉम, कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ कम फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, ही शो दैट प्री स्टेरलाइज फ्लास्क, इन प्री स्टेरलाइज फ्लास्क की बात करें तो जो पहले से स्टेरलाइज था, क्योंकि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह तो पहले से था नहीं कि उसमें फिर से लाइफ आ जाएगा कोई, तो वो ऐसा था नहीं। तो लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट। तो मतलब जो प्री स्टेरलाइज फ्लास्क था उसमें लाइफ नहीं आया। वाइल इन अनदर फ्लास्क की बात करें तो जो ओपन था एयर में, मतलब टूटा हुआ, जो नेक जिसका टूटा हुआ था, ब्रोकन नेक, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था तुम्हारा वो किल्ड ईस्ट से स्पॉन्टेनियस जनरेशन आ गया तुम्हारा। तो यहाँ से मतलब वहाँ से किल्ड ईस्ट में नया लाइफ फॉर्म हो गया। तो इससे क्या पता चला कि मतलब जो यहाँ पे बाहर का एयर वगैरह था उससे कुछ इसमें आया, जिसकी वजह से क्या हो गया तुम्हारा नया माइक्रोबियल का ग्रोथ हो गया, तो नया लाइफ बन गया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो अब गलत हो गया ना, कि मतलब उसने बोला था कि भाई ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन अपने आप बन जाता है, मिट्टी से बन जाता है, इससे बन जाता है, उससे बन जाता है। तो ये तो
अचानक से चला गया अपना, तो इसको बोरिया बिस्तर लेकर के भगा दिया कि भाई तुम्हारा हो गया स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बहुत हो गया, चल निकल तू। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार देख लो, इसने किल्ड ईस्ट लिया था और शुगर लिया था, उसको बॉयल करा, ठीक है, वेट करा थोड़े दिन तक, उसके वजह से क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये स्टेरलाइज है पहले से, तो इसमें कोई भी बैक्टीरिया का, और इसका नेक भी ऐसा है ताकि कोई भी बैक्टीरिया बाहर से ना आ जाए अंदर, तो इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। फिर दूसरा था, उसमें बॉयल कर दिया और उसके नेक को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसके वो एयर के थ्रू जो था तुम्हारा वो क्या हो गया, एयर के थ्रू ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट में आ गया, जिसकी वजह से एयर में जो माइक्रोब्स था वो सारे आकर के यहाँ पे ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा किसका एक्सपेरिमेंट, लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा हमारा कौन सा है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा ऑफ्रेन एंड हाल्डेन थ्योरी। तो ऑफ्रेन एंड हाल्डेन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये मॉडर्न थ्योरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसमें देखते हैं तुम्हारा जो ये याद रखना, जो ऑपेरिन था ना, ऑपेरिन, तो इसको ऐसे याद रखना, ऑपरिन जो था वो रसिया का था, और जो हाल्डेन था यहाँ पे देखो एल आ रहा है हाल्डेन में, और इंग्लैंड में भी एल आ रहा है, तो हाल्डेन में भी एल, इंग्लैंड में भी एल, दोनों में एल आ गया। ठीक है, तो जो हाल्डेन था वो कहाँ का था, इंग्लैंड का, ऑपरिन था रसिया का, ये याद रखना। ठीक है, प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये बोला कि देखो हो सकता है, तुमने तो पूछा था कि पहला लाइफ कैसे आया, सब कुछ तो बता दिया था कि मतलब लाइफ पे जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगा उससे आएगा, लेकिन सबसे पहला लाइफ कैसे आया, वो जब से सबसे पहला लाइफ इसने बताया कि जो सबसे पहला लाइफ आया वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया। तो ये सीधा नॉन लिविंग पे चला गया अब, कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, इससे बना पहला लाइफ। ठीक है, कौन देखने के लिए गया, अब जो बोल रहे हैं मान लेते हैं यार, हम लोगों को तो ऐसे ही मरा पड़ा है, हम लोग कुछ भी बोल देता है लोग, सब हमें देखना पड़ता है। ठीक है, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। तो अब इसकी वजह से हमें केमिकल इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, देख रहे हो बकेती। ठीक है, दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीड बाय द केमिकल इवोल्यूशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट। इनऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, जितने भी ये सारे होते हैं वो सारे इनऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक में जितने बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक में आ जाता है। ठीक है, तो ऑपरिन थ्योरी जो था तुम्हारा, ऑपरिन की थ्योरी की बात जो तो वाज पब्लिश इन बुक जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैंने ऐड कर दिया है ऐसे। ठीक है, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द सी वाटर, सो वाटर इज एसेंशियल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की, मतलब कैसे केमिकल इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो केमिकल इवोल्यूशन देखते हैं। देखो जो प्रिमिटिव कंडीशन था ना अर्थ का, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था ना, तो तभी हाई टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, तो उसमें कोई भी लाइफ तो वैसे भी एग्जिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। वॉल्केनिक स्टॉर्म आता रहता था, बिजली कड़कती रहती थी, लाइटनिंग होता रहता था, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्यों था, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का कोई सीन नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होगा, अगर ऑक्सीजन रहता तो कैसा होता, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर होता। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा अर्ली जो अर्थ था तुम्हारा वो फ्री था तुम्हारा सारे चीज़ से, जितने भी एटम था वो तो बना ही नहीं था, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, CHON। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्मिक इसको बोलते हैं तुम्हारा एलिमेंट, तो ये जो एलिमेंट है वो था ही नहीं पहले, तो यहाँ पे तो प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट देखो, सबसे पहले होगा तुम्हारा नेक्स्ट देखते तुम्हारा हाइड्रोजन वाज मैक्सिमम अमोंग ऑल ऑफ देम। तो जब हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें मैक्सिमम इसका फॉर्मेशन होगा, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर क्या हुआ तुम्हारा, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। आप कैसे हुआ इसने बताया नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं सीधा। ठीक है, हाइड्रोजन सिर्फ स्टोरी के जैसा सुनते रहो, इसने ऐसा ही बताया, हमने ऐसा ही देखना है। ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर था, चलो मैं बता देता हूँ। हाई टेम्परेचर था, मान लो कहीं से इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता आया, इसके सर्कल में आ गया, और जो इसके अंदर में था क्या था तुम्हारा, न्यूट्रॉन था, तो उसके वजह से क्या हो गया तुम्हारा, प्रोटॉन था या न्यूट्रॉन था रे, जो भी था तुम देख लेना यार, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल एंड नो फ्री ऑक्सीजन वाज लेफ्ट एंड द एटमॉस्फेयर जो था तुम्हारा वो कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ठीक है, मैंने बताया था ना यहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग, क्योंकि जो हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था तुम्हारा, उसके बाद ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ था, वो दोनों मिलकर के क्या करा, वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, और वाटर जो पूरा बन गया तो हाइड्रोजन ज़्यादा था, और देखिए H2O होता है तो हाइड्रोजन ज़्यादा था, ऑक्सीजन कम था तो H2O ज़्यादा था, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया दोनों मिल करके। और उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा, जो भी ऑक्सीजन था वो ट्रैप हो गया H2O के फॉर्म में, उसकी वजह से क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, पहले रिड्यूसिंग था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं तुम्हारा, उसके बाद क्या हो, जो हाइड्रोजन था तुम्हारा ऑल्सो रिएक्ट कर लिया तुम्हारा नाइट्रोजन के साथ एंड अमोनिया का फॉर्मेशन कर दिया। हेंस वाटर एंड अमोनिया की बात करें तो हेंस वाटर एंड अमोनिया वेयर प्रोबेबली द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन अर्थ।
तो वाटर हो गया एंड अमोनिया, ये दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये याद रखना, यही सब पूछा जाता है नीट में। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, पूछेगा कि फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा हो सकता था, तो वाटर एंड अमोनिया, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाया था और नाइट्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना दिया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं तुम्हारा कौन सा, मीथेन वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मीथेन कौन सा था, फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। नेक्स्ट अब देखते हैं तुम्हारा जैसे जैसे कि अर्थ का कूल डाउन हुआ, तुम्हारा वाटर वेपर जो था तुम्हारा जितने भी वाटर वेपर्स बन गया था वो फिल डाउन होगा, मतलब रेन के फॉर्म में आ गया, और जितने भी डिप्रेशन था उसको फॉर्म कर दिया, मतलब फिल कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, तुम्हारा प्रिमिटिव ओशन का फॉर्मेशन हो गया तुम्हारा। ड्यूरिंग दिस जो मॉलिक्यूल्स जो था तुम्हारा कंटिन्यू टू रिएक्ट विद द ईच अदर, इस टाइम में भी जितने भी मॉलिक्यूल्स था एक दूसरे से रिएक्शन करते रहे और वेरियस टाइप का जो था तुम्हारा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। नाउ वाटर ऑफ ओशन बिकम्स रिच मिक्सचर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया तो वो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा तुम्हारा, तो इस जो तुम्हारा मिक्सचर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसी को हाल्डन ने एक टर्म दे दिया। हाल्डन एक साइंटिस्ट था, हाल्डन ने एक टर्म दे दिया जिसको क्या बोला तुम्हारा, हॉट डाइल्यूट सूप। याद रखना होगा तो रख लेना, नहीं तो छोड़ देना, इसको या प्रीबायोटिक सूप बोलते हैं। तो देखो यहाँ से देखो, पहले कोई एटॉमिक स्टेज था, एटम वगैरह का फॉर्मेशन हुआ कैसे भी करके, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, मॉलिकुलर स्टेज आया, फिर सिंपल ऑर्गेनिक स्टेज आया जिसमें कीटोन बॉडीज, अल्कोहल, पेंटोज, हेक्सोज, ये सारे बना। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया, फैट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। उसकी वजह से रेन हुआ, फिल हुआ और नीचे आया, सारे के सारे अपने आप में रिएक्शन करा, जो भी रिएक्शन करने के बाद जो होता है तुम्हारा हॉट डाइल्यूट, ये सारे जो बन गया था तो उसको क्या बोला, हॉट डाइल्यूट सूप। किसने बोला था तुम्हारा, किसने बोला था, हाल्डन ने बोला था, हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट अब क्या देखते हैं तुम्हारा, वी हैव नो आइडिया। देखो जब भी कुछ नहीं मिलता तो हम इस वर्ड को याद कर लेते हैं, ठीक है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि हाउ द फर्स्ट सेल जो था, फर्स्ट रिप्लिकेटिंग सेल जो था तुम्हारा वो फॉर्म हुआ, मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ एरोज। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ द लाइफ एरोज, मतलब सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल का फॉर्मेशन कब हुआ, हमें कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं तुम्हारा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन थोड़ा बताने की कोशिश करता है कि कैसे फर्स्ट सेल का जो था तुम्हारा रिप्लिकेटिंग सेल का फॉर्मेशन हुआ। देखो सबसे पहले जो था ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायंट्स हुआ। तो प्रोटोबायंट्स क्या होता है तुम्हारा, प्रोटोबायंट जो तुम्हारा पहले बना था तुम्हारा आरएनए डीएनए वगैरह जितने भी था वो न्यूक्लियोटाइड वगैरह बना था, वो था तुम्हारा क्लस्टर ऑफ प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। देखो यहाँ पे सारे बना था ना, क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, ये सारे बना था। उसी जो था उसी का क्लस्टर को हमने क्या बोला था तुम्हारा, इसी को हमने बोला था प्रोटोबायंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हुआ तुम्हारा ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल, तो ये प्रोटोबायंट्स हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा प्रोटोसेल, मतलब सेल से पहले वाला, सेल से पहले वाला मतलब नॉन सेलुलर है ये अभी भी। तो न्यूक्लिक एसिड जो था तुम्हारा, हमारा न्यूक्लिक एसिड डेवलप द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग ड्यू टू द सडन चेंज या म्यूटेशन। तो जो न्यूक्लिक एसिड था तुम्हारा क्या हुआ, वो एक साथ मान लो कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आ गया और भी पॉलीसैकेराइड वगैरह आ गया, कोई भी म्यूटेशन के कारण जो था, म्यूटेशन के कारण न्यूक्लिक एसिड में चेंज हो गया, न्यूक्लिक एसिड में चेंज हुआ जिसकी वजह से क्या होगा तुम्हारा, उसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी आ गई। तो देखो यहाँ पे बोल रहा था ना कि हमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल कैसे बना, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इसने बताया कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के थ्रू अगर हम देखें तो प्रोटोसेल का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें भी न्यूक्लिक एसिड। अब हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो कोई तो एक्सक्यूज चाहिए लाइफ में, है ना, एक्सक्यूज चाहिए। तो इसने बोला कि देखो न्यूक्लिक एसिड था उसमें अब म्यूटेशन हो गया, अब कोई एक्सक्यूज में क्या होगा, म्यूटेशन ले लिया एक्सक्यूज के फॉर्म पे, तो म्यूटेशन कर दिया जिसकी वजह से क्या होगा तुम्हारा जो था अपना जो था रिप्लिकेशन शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन है, थोड़ा बहुत वो देख लो। एनसीईआरटी का लाइन क्या है तुम्हारा, दिस फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर एगो। ये इंपॉर्टेंट है। नॉन सेलुलर फॉर्म कौन सा, ये वाला प्रोटोसेल। जो प्रोटोसेल था तुम्हारा कौन सा, प्रोटोसेल, ये वाला प्रोटोसेल जिसमें न्यूक्लिक एसिड वगैरह था, उसमें रिप्लिकेशन हुआ था, मतलब उसमें म्यूटेशन हुआ और रिप्लिकेशन की एबिलिटी आ गई थी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर एगो, मतलब 3 बिलियन ईयर पहले ये बना था। दे वुड हैव बीन जेंट मॉलिक्यूल, मतलब आरएनए बताया था, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड वगैरह था, तब सारे मिल करके तुम्हारा प्रोटोसेल का फॉर्मेशन कर गया। और दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स, मतलब ये अपने मॉलिक्यूल को हो सकता है कि रिप्रोड्यूस करता होगा। करता क्यों होगा, क्योंकि इसके न्यूक्लिक बताया था, न्यूक्लिक एसिड में क्या हो गया था, म्यूटेशन में आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी आ गई। और वो किससे रिलेटेड होता है तुम्हारा, आरएनए या डीएनए से, आरएनए से ऑब्वियस है। अब नेक्स्ट हो गया, बी तक तो प्रोटोसेल का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट सेल, ओरिजिन ऑफ द
फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल मतलब क्या हो गया तुम्हारा, पहले तो नॉन सेलुलर फॉर्म था, अब फर्स्ट सेल की बात करें तो पहला सेल, सबसे पहला कोई सेल कौन सा था, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट सेल जो था तुम्हारा, इसमें क्या था तुम्हारा जो फर्स्ट सेल था ना उसमें भी म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से जो तुम्हारा प्रोटोसेल था, प्रोटोसेल में म्यूटेशन हुआ तो ये क्या किया, जो सराउंडिंग का जो भी चीज़ था ना उसको यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, सराउंडिंग की चीज़ को यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ तुम्हारा, जैसे कि मान लो कि कोई बैक्टीरिया था और इसका फॉर्मेशन कब हुआ तुम्हारा, जो फर्स्ट सेल था उसका, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल का जो फॉर्मेशन था वो 2 बिलियन ईयर पहले हुआ, या एनसीईआरटी में लिखा हुआ 2000 मिलियन ईयर एगो। देखो बिलियन का मतलब 10⁻9 होता है, मिलियन का मतलब 10⁻6 होता है। ठीक है, ये मिलियन हो गया और ये बिलियन हो गया, तो 3 का डिफरेंस हो गया, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 2 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, जैसे कि ये मान लो कि ये बैक्टीरिया है, ये बाहर का चीज़ का यूज़ करना शुरू कर दिया, तो यूज़ करना शुरू कर दिया तो ये क्या क्या, मान लो कि पहले वाटर का यूज़ करता था, क्योंकि लाइफ तो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, पानी में, तो पानी की जगह पे ये H2S का यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो H2S जो था तुम्हारा, अगर H2O यूज़ करता था तो वो क्या बनाता तुम्हारा, ऑक्सीजन लिबरेट करता, पढ़ा है ना प्लांट में, अगर H2O यूज़ करता है तो ऑक्सीजन लिबरेट करता है, लेकिन ये क्या यूज़ करता था, H2S, तो इसलिए हम इसको क्या बोले, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का फिर फॉर्मेशन हुआ। फिर नेक्स्ट क्या हुआ तुम्हारा, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया तुम्हारा, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये क्या किया तुम्हारा, वाटर को एज ए सोर्स यूज करना शुरू कर दिया, और ये इसमें क्या होगा तुम्हारा, जो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ इन्वायरमेंट में, ऑक्सीजन लिबरेट हुआ, जैसे ही ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में लिबरेट हुआ तो फ्री ऑक्सीजन आ गया इन्वायरमेंट में, फ्री ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आ गया, पहले कैसा था, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, CH4 अमोनिया वगैरह जितना भी था उसको क्या करता था, रिड्यूस करके तुम्हारा, ऑक्सीडाइज करके CO2 N2 और H2O में कन्वर्ट कर देता था, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का अब इन्वायरमेंट हो चुका है, जब तुम्हारा कौन सा सेल आ गया, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी आया था सबसे पहले ऑक्सीजन निकालने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का ओरिजिन हो गया 2 बिलियन ईयर्स पहले। यूकैरियोटिक सेल में क्या हुआ, न्यूक्लियस हो गया तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो अदर सेल ऑर्गेनेल जो था डेवलप कर गया तुम्हारा, जिस मेटाबॉलिकली इट इज़ बिकम्स मोर एक्टिव, मतलब प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा एक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, दिस फ्री लिविंग यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड अबाउट 1.5 बिलियन ईयर एगो। तो सबसे पहला तुम्हारा 2 बिलियन ईयर एगो का फॉर्मेशन किसका हुआ था तुम्हारा, प्रोकैरियोट का। ठीक है, या फर्स्ट सेलुलर फॉर्म बोल सकते हो। 1.5 में किसका हुआ था, बया में, ये यूकैरियोटिक का हुआ था। तो ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा एविडेंस इन फेवर ऑफ द केमिकल इवोल्यूशन। जो हम केमिकल इवोल्यूशन पढ़े थे उसका एविडेंस क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखना बहुत ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो इसमें जो होगा तुम्हारा सबसे पहला होगा, तो पहला आया था तुम्हारा हेरोल्ड यूरे या एक्सटानले मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सटानले और मिलर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जनरली मिलर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं तुम्हारा। तो 1953, इसको याद रखना ये डेट को, 1953 में SL मिलर जो था तुम्हारा एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, क्रिएट किया तुम्हारा सिमिलर कंडीशन एट लेबोरेटरी स्केल विच वेयर थॉट टू बी ऑन प्रिमिटिव अर्थ। इसने क्या क्या बोला कि देखो, सब तो तुम बोल रहे हो कि प्रिमिटिव अर्थ पे ऐसा था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, ऑक्सीजन नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, जो मन में आ रहा है बोल रहे हो, चलो मैं ट्राई करता हूँ बना के, अगर बनेगा तब तो देख लेते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ही टुक CH4 हो गया, अमोनिया, H2 एंड वाटर वेपर लिया। ठीक है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादा याद रखना। 800 डिग्री पे, वो ऑप्शन में क्या देगा, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कौन सा होगा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। लार्ज फ्लास्क में लिया, और इसने क्या किया, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ किया था एज ए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड दैट फॉर्मेशन ऑफ सिंपल वाटर इन एमिनो एसिड हो गया, ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन वगैरह, एस्पार्टिक एसिड, सबका फॉर्मेशन हुआ वाटर में। ठीक है, इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर साइंटिस्ट ने भी किया, और लोग तो मतलब कि ऐसा हो गया कि भाई एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया, अबे यार सच बोल रहा था क्या वो वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को लगा कि अच्छा ये मिलर ने क्या कर दिया, ये किलर मिलर, फिर से वो शुरू करा कि बहुत सारे लोगों ने किया, तो बहुत सारे लोगों को भी शुगर, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट एंड फैट का फॉर्मेशन दिखता हो, मतलब बनता हुआ दिखा। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ तक जो वो स्टोरी था कि कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, तो केमिकल इवोल्यूशन से हुआ, वो एक्सेप्ट कर लिया गया। देखो, इलेक्ट्रोड हो गया तुम्हारा, स्पार्क डिस्चार्ज हो गया, ये याद रखना, CH4 था, अमोनिया था, H2O था एंड हाइड्रोजन वेपर था, और कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, एक जीरो डालो, एक जीरो डालो, एक जीरो डालो, एक जीरो डालो, ये इस करके याद रखना, तब ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा एविडेंस फ्रॉम द मेटियोराइट। जो हमारा मेटियोराइट होता है, पता ही होगा मेटियोराइट क्या होता है, जो बाहर में घूमता हुआ पत्थर होता है उसको मेटियोराइट बोलते हैं। तो जो मेटियोराइट होता है तुम्हारा एविडेंस उससे भी आया, तो बहुत सारे अगर उससे अगर एविडेंस करो तो ये भी उस जो इवोल्यूशन था उसको सपोर्ट करता है। एनालिसिस ऑफ द मेटियोराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट
सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस ऑल्सो। तो देखो यहाँ से वो पेन स्पेयर थ्योरी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट हो रहा है कि मतलब ऐसा ही प्रोसेस कहीं और भी स्पेस में हो रहा है। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद वहाँ पे लाइफ बन गया हो, या हो सकता है कि पहले ही लाइफ बन गया हो गया, हमें नहीं पता है। ठीक है, इसलिए मुझे मेरा भी फेवरेट है यार पेन स्पेयर थ्योरी। ठीक है, विद दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्टर थ्योरी, जो हमारा अनठकानी वाला थ्योरी था, तुक्का वाला थ्योरी, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्ट किया गया उसको। ठीक है, दिस वर्जन ऑफ एबायोजेनेसिस दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू द इवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल कौन था? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, जिस वो जाकर के फिर ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ, फिर वहाँ से जो था तुम्हारा मतलब लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे सोडियम वगैरह है वो तो नॉन लिविंग ही है, तो वहाँ से मतलब शुरू हुआ। तो इसको एक्सेप्ट कर दिया गया मेजोरिटी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा हाउएवर वंस फॉर्म्ड हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ इट कुड बी इवॉल्व इनटू द कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी टुडे, इट इज़ द फैसिनेटिंग स्टोरी। तो जैसे कि मान लो कि सेलुलर फॉर्म का तो फॉर्मेशन हो गया, सिंगल सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो हम लोगों में तो बिलियंस ऑफ सेल है हम लोगों में, तो इतना मतलब कैसे बन गया भाई? चलो एक सेल तक तो ठीक है, वहाँ से बिलियंस ऑफ सेल कैसे बन गया? तो उसकी भी एक अच्छी मस्त फैसिनेटिंग स्टोरी है, उसको सुनेंगे हम लास्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, हम पढ़ाते रहेंगे। तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो मैं भी सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है भाई बहुत ज़्यादा। क्लिनिकल जाओ, वहाँ पे खड़ा रहो, ये वो नो तेरा बहुत सारे चीज़ होते हैं। उसके बाद भी मैं अपना सोने का टाइम निकालता हूँ। सोने का मतलब समझ रहे हो ना, जो सोना तो वैसे भी मिलता ही नहीं है, 4-5-6 घंटा का सोने के लिए मिलता है, उसमें से 2-3 घंटा इधर ही निकल जाता है। तो मतलब यही ले लो, 2-3 घंटा ऐसे सो लेता हूँ, 1 घंटा क्लास में सो लेता हूँ, 1 घंटा क्लिनिकल में सो लेता हूँ, तो 4-5 घंटा ही सो पाता हूँ ढंग से। तो इसलिए यार सपोर्ट करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।